एक समय की बात है, मोती वन के जंगल में एक चिड़िया का परिवार रहता था। उस परिवार में कबूतर सेठ की दो बहुएं रहती थी। छोटी बहू बहुत सुंदर और संस्कारी थी और वो भगवान कृष्ण की सच्ची भक्त थी। सावन के महीने में कबूतर सेठ की बड़ी बहू रक्षाबंधन के त्यौहार में अपने मायके जाने के लिए तैयारी करने लगती है। अगले सुबह उठकर वो दोनों बहुएं घर का सारा काम करने लगती हैं। जेठानी जी, आज आप बहुत सुबह ही उठकर काम करने लगी। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। मुझे अपने भाई को राखी बांधने के लिए मायके जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तुझे क्या पता रक्षाबंधन का त्यौहार का मतलब। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लग जाती है और वो राम भगवान की मूर्ति के पास जाकर रोने लगती है। यदि मेरा कोई भाई होता तो मैं भी अपने मायके जाती। अगले ही दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। सुबह सुबह उसके घर एक मुंह बोला भाई आया और आकर सेठ से बोला, ये मेरी बहन है, मैं इसका मुंह बोला भाई हूँ और मैं अपनी बहन को रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। तभी उसका पति बोला, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा और इसका तो कोई भाई नहीं है। फिर उसने समझाया कि मैं काम के सिलसिले में बाहर गया था। मैं करीब 10 साल के बाद लौटा हूँ। उसके बाद कबूतर सेठ और उसका पति मान जाता है और छोटी बहू को उसके साथ भेज देता है। तभी उसका पति बोलता है, तुम इसे भेजने नहीं आओगे, मैं खुद लेने आऊँगा। उसके बाद बहन भाई वहाँ से चले आते हैं और घर पर पहुंचकर अपनी बहन से राखी बंधवाता है। तभी उसकी बहन अपने भाई से पूछती है, भाई मैंने तो आपको कभी नहीं देखा, आप कहाँ रहते रहे अभी तक। मैंने कितने रक्षाबंधन के त्यौहार बिना भाई के निकाल दिए। बहन, मैं कमाने के चक्कर में दुबई चला गया था, इसलिए तुमसे नहीं मिल पाया। तभी उसका भाई अपनी बहन को एक सोने का हार गिफ्ट में देता है। उसकी बहन सोने का हार देखकर खुश हो जाती है। अगली सुबह उसका पति अपनी पत्नी को लेने के लिए घर पहुंच जाता है। इतना बड़ा घर देखकर वो दंग रह जाता है। घर पर उसकी खूब सेवा पानी होती है और उसे विदाई के समय खूब सारा सामान दिया जाता है। रास्ते में आते समय उसको याद आता है कि वो अपना मोबाइल वहीं पर भूल आया है। तभी वो वापस घर आता है और देखता है वहाँ पर तो घर तो था ही नहीं और उसका मोबाइल एक मंदिर के पास रखा था। उसका घर एक मंदिर के रूप में बदल गया था। ये देखकर वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे सोनी चिड़िया, बता ये कौन था। मुझे तो पहले से ही शक था कि तेरा कोई भाई नहीं है, ये बेरूपिया है। इतना कहकर वो अपनी पत्नी को पीटने लगता है। तभी वहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं, मत मारो इसे, इसका कोई भाई नहीं था, इसलिए मैं इसका भाई बनकर आया था, क्योंकि ये हर रक्षाबंधन पर मुझे राखी बांधती थी और ये मुझसे भाई मांगती थी। उसके बाद सोनी चिड़िया का पति सब कुछ समझ जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें पूरी लगन से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।